नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चतुर्वेदी आपका अपने चैनल यूनिटिक्स में बहुत ज्यादा स्वागत करती हूं और आज मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ी हूं। आज का मेरा टॉपिक है कि जो विद्यार्थी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है उनकी समस्याओं क्या आ रही है। आज के छात्र पहले जैसे नहीं रहे दोस्तों। समय बदल गया है, पढ़ाई बदल गया है और पढ़ाई का तरीका बदल गया है और चुनौतियां भी बदल गई हैं। तो क्या हम उन समस्याओं को समझ पा रहे हैं? तो आइए आज मैं आप सभी से दिल से बात करना चाहती हूं इस टॉपिक पे कि आज का विद्यार्थी किन परेशानियों से गुजर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पूजा चतुर्वेदी फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मोबाइल और सोशल मीडिया की जो लत है वो आज की सबसे बड़ी समस्या है और वो समस्या बच्चों को काफी ज्यादा गंभीर रूप से बीमार कर रही है। रील्स, गेम्स, सोशल मीडिया ये सब में बच्चे काफी ज्यादा समय बिता रहे हैं और समय उनकी चोरी हो जा रही है। बच्चे पढ़ने बैठते हैं लेकिन 5 मिनट में ही नोटिफिकेशंस पर ध्यान चला जाता है और धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाता है। इसलिए मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाना ही विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा जरिया है अपने पढ़ाई के समय। जब वो पढ़ने बैठे तो अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दे, इससे उनके मन में भटकाव नहीं आएगा और वो समय पे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। पढ़ाई के समय मोबाइल को साइलेंट रखना बहुत जरूरी है बच्चों। कम से कम 2-3 घंटे नो मोबाइल टाइम बनाइए अपनी जिंदगी में, जिससे आपको ध्यान भी काफी अच्छा लगेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। ध्यान की कमी आपके जीवन में काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रही है। कारण यही है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम जब आप यूज करते हैं तो आपको समस्या आती है नींद की कमी। बहुत सारी रात में जब बच्चे मोबाइल देखते हैं तो हमेशा ही वो देर रात सोते हैं और सुबह जगने में उन्हें दिक्कत होती है। पता है, हर एक वीडियो, हर एक रील्स का अपना इफेक्ट पड़ता है। जब आप जैसे कंटेंट देखेंगे उसका भाव आपकी जिंदगी पे पड़ेगा। समाधान यही है बच्चों कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो और कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करो। सबसे जरूरी बात बच्चों मैं आज आपको बताना जा रही हूं कि टाइम टेबल जरूर बना के रखिए। प्रतियोगिता का दबाव जो आप पर बहुत ज्यादा पड़ता है तब भी मैं देखती हूं कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। माता पिता की उम्मीदें, समाज की उम्मीदें, क्योंकि माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चा अच्छा करे, बच्चा नंबर भी अच्छा लाए। उसकी वजह से बच्चों में काफी ज्यादा तनाव देखा जाता है। बच्चों में आपकी बात को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ और समाज की इस कुरीतियों को भी मैं समझ पाती हूँ। कुछ बच्चे इन्हीं के वजह से, इन सब चीजों की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। माँ बाप को समझना होगा कि नंबर से कभी बच्चों को नहीं आंका जाता है और हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे को गाइडलाइंस अलग तरीके से दिया जाता है। बच्चों मैं ये कहूंगी कि लक्ष्य सही तरीके से बनाइए। जब आप सही लक्ष्य नहीं तय कर पाते हैं, कई बच्चों को नहीं पता होता है कि वो जीवन में करना क्या चाहते हैं। बस वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते हैं। एक दोस्त कुछ कह रहा है तो दूसरा दोस्त भी वही करना शुरू कर देता है, जबकि उसमें उसकी दिलचस्पी -0% रहती है। उसके वजह से उसका समय भी जाता है और वो अपने आप को सही तरीके से तैयार नहीं कर पाता है। समस्याएं बहुत है बच्चों और समाधान एक ही है कि सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को बनाइए और भीड़ के हिस्सा खुद को कभी नहीं बनाइए। आपको अपनी रुचि को पहचानना बहुत जरूरी है और छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाकर अपने कार्यों को पूरा करना सीखिए। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िएगा तो आप सीखिएगा और हमेशा इस चीज को आप फील करिएगा कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है। मैं अपने बच्चों को यही बताती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बच्चों।
आप कुछ परसेंट भी जब अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे बहुत अच्छी हो जाती है। माँ बाप से मेरा बहुत ज्यादा अनुरोध है कि वो बच्चों पर पूरा कभी भी दबाव नहीं डाले और कभी भी ये नहीं बोले कि मेरा बच्चा काफी कम पढ़ता है या अच्छा नहीं है। आज का विद्यार्थी कमजोर नहीं है बच्चों, आप कमजोर नहीं है, बस आपको सही मार्गदर्शन और सही दिशा की जरूरत है। मैं अक्सर छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज भरी पड़ी है, लेकिन सही गाइडेंस न मिलने की वजह से वो अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं ये भी नहीं कहती बच्चों कि मोबाइल बुरी बातचीत है, मोबाइल बुरी चीज है, नहीं, मोबाइल गलत उपयोग की वजह से बुरा बन गया है। मोबाइल को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, बस इस चीज का रूटीन आप अपने जीवन में अगर बना लेते हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे और आपका समय भी नहीं खराब होगा। बहुत सारे बच्चे जो प्रतियोगिता में भाग लेने से डरते हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि प्रतियोगिता में भाग लीजिए, जीतो या हारो इस सोच को छोड़कर आप भाग लीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है और अपना बेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर हम अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाएंगे ना बच्चों, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी और कोई भी समस्या का समाधान हम नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं बच्चों से बार बार कहती हूँ कि बच्चों आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और परीक्षा का डर अपने अंदर से निकाल दीजिए। जब आप परीक्षा का डर अपने अंदर रखिएगा तो वो भी काफी ज्यादा आपको कमजोर बना देगा। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है और मैं बार बार यही कहती हूँ अपने वीडियो में कि आप कभी भी अपनी तुलना किसी से नहीं कीजिए कि मेरा दोस्त अच्छा है या मेरा बड़ा भाई अच्छा है या मेरी छोटी बहन अच्छी है, भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया। बार बार असफल होना सही नहीं है, लेकिन सफलता जब असफलता के बाद आती है तो उसकी खुशी अलग होती है। जब लोगों की आलोचना होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, इसलिए आप लोगों की बातों पर ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। इसलिए खुद की तुलना और लोगों पर ध्यान देना जब आप बंद कर देंगे तब देखिएगा आपके अंदर इंप्रूवमेंट कितनी अच्छे से होगी। हर बच्चा अलग है, हर एक छात्र अलग है, आपकी ताकत अलग है, आपकी क्षमता अलग है। जब आप एक दूसरे से खुद की तुलना करते हैं तो आपका आत्मविश्वास गिर जाता है और आप दूसरों की तरह बनने के चक्कर में अपने समय के साथ साथ अपने जीवन को भी काफी ज्यादा कमजोर कर पाते हैं। असफलताओं को आप हमेशा याद रखते हैं, लेकिन आज मैं कहूंगी कि आप असफलताओं के साथ साथ सफलताओं को भी याद कीजिए। अक्सर हम अपनी गलतियां जब याद रखते हैं और अपनी उपलब्धियां भूल जाते हैं तो उसका भी गलत साइड इफेक्ट पड़ता है। आप अपनी गलतियों को याद रखिए, लेकिन आप अपनी खामियों के साथ साथ अपनी खूबियों को भी याद कीजिए। छोटी छोटी जीत भी आत्मविश्वास को बढ़ाती है और ये आपको काफी ज्यादा ऊपर ले जाती है। अगर आप बार बार ये कहोगे कि मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो सच में याद रखिएगा कि आपसे वो काम बिल्कुल कभी भी नहीं हो पाएगा। आप लिख के ले लीजिए। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और हमेशा ये कहिए कि मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगी, तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। और शब्दों में बहुत ताकत होती है। जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो देखिएगा कि आपका जीवन अच्छे से चलना शुरू कर देगा और काफी आगे जाएंगे आप। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा राज है तैयारी, प्रैक्टिस, अभ्यास। जब आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से होगी तब आपके अंदर का डर निकल जाएगा। याद कीजिए, जब हम किसी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जब स्टेज पे जाते हैं तो अंदर का डर हमारा निकला हुआ रहता है। असफलता से डरना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए और याद रखिए कि असफलता हमें तोड़ने नहीं सिखाने आती है। जो लोग असफल हैं वो लोगों ने भी बहुत सारी असफलताओं को देखा है। हार मान लेना असली असफलता नहीं है बेटा। आप हमेशा याद रखिए कि अपनी गलतियों को सुधार कर सफल हो जाना ही सही जीत मानी जाती है। बच्चों से मेरा बहुत प्यार से ये निवेदन है कि थोड़ी अच्छी नींद लें और व्यायाम जरूर करें और मेडिटेशन जरूर करें।
जब आप ऐसा करेंगे तो वो भी काफी ज्यादा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेगा। मैं इसी टॉपिक के साथ मैं आपसे जुड़ी थी और उम्मीद है कि मैंने अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया और आत्मविश्वास का जादू आप पर बहुत अच्छे से चलेगा। यही आपकी मेहनत, यही आपके सोच और आपके विश्वास का परिणाम बनेगा। आज से खुद से कहिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सफल होंगी। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे और लड़ेंगे तभी आप दूसरों पे भरोसा जता पाएंगे, दूसरों का भरोसा खुद के ऊपर जता पाएंगे। मैं पूजा चतुर्वेदी अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद है कि आपको काफी ज्यादा सीखने के लिए इस वीडियो से मिलेगा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कुछ लाइंस जो होते हैं वो काफी मोटिवेट करता है और मेरी तो पूरी वीडियो ही पूरी मोटिवेटेड बनाई है मैंने। तो जरूर मेरी वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बहुत दिन से इस टॉपिक पर बोलना चाहती थी, मैं इस पर काम चल रहा था मेरा और आज जब कंप्लीट हो गया तो मैं इसको आपके सामने परोस कर लाई हूँ, काफी अच्छे से सजा के लाई हूँ। पूरा वीडियो देखना बिल्कुल मत भूले और बिल्कुल ना भूले मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर वॉच कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो लेकर, फिर दोबारा मिलूंगी। मैं पूजा चतुर्वेदी दिल से आपका धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू।